नमस्ते। मेरे इस नए वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, एडवोकेट। एक नया कानून आया है जिसने देश भर में पॉलिटिकल, लीगल और सोशल डिबेट को इग्नाइट कर दिया है। वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025। क्या ये एक बोल्ड रिफॉर्म है या कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच? एविक्शन नोटिसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और वाकफ प्रॉपर्टी के नाम पे हो रही लैंड डिस्प्यूट्स, इस वीडियो में हम सब कुछ पे बात करेंगे। चलिए समझते हैं वाकफ की लेजिस्लेटिव हिस्ट्री को। वाकफ लॉ की जर्नी स्टार्ट होती है वाकफ एक्ट 1954 से। फिर 1995 में नए लॉ के जरिए वाकफ बोर्ड्स को स्टैट्यूटरी पावर्स दिए गए। 2013 अमेंडमेंट ने ट्रांसपेरेंसी के नाम पे रजिस्ट्रेशन और सर्वे और स्ट्रिक्ट बना दिया। 2025 अमेंडमेंट लेकिन एक गेम चेंजर है। मार्च 2025 में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, अप्रैल में राज्यसभा से पास हुआ और फिर राष्ट्रपति का एसेंट मिलते ही लॉ बन गया। ऑपोजिशन का कहना है ये एक लॉ बिना एडिक्वेट डिस्कशन के ही पास हो गया, जबकि सरकार बोलती है इलीगल ऑक्यूपेशन और करप्शन का ये एंटीडोट है। चलिए इसका मुख्य धारा को समझते हैं। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये एक नया प्रोविजन है जो सेक्शन 4 कैपिटल ए में इंट्रोड्यूस किया गया है। हर वाकफ प्रॉपर्टी को 6 महीने के अंदर ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए तो वाकफ प्रॉपर्टी वाकफ नहीं मानी जाएगी और एविक्शन प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है। नो डॉक्यूमेंट्स नो क्लेम, इट्स दैट सिंपल एंड दैट स्केरी। इसमें पब्लिक ऑब्जेक्शन मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब सेक्शन 40 कैपिटल ए इसमें ऐड किया गया। अगर वाकफ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी को वाकफ डिक्लेयर करता है तो पब्लिक को 3 महीने का विंडो मिलेगा ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। यह स्टेप ट्रांसपेरेंसी वाकफ बढ़ाता है, बट मिसयूज का रिस्क भी है। बिना सिविल कोर्ट के ऑर्डर ही एविक्शन हो सकता है, मतलब किसी वाकफ लैंड पर इलीगल ऑक्यूपेशन मिला तो बोर्ड 15 दिन का नोटिस देगा और अगर कंप्लाई नहीं किया गया तो फोर्सिबल एविक्शन भी हो सकती है बिना कोई सिविल कोर्ट के ऑर्डर के। इस सेक्शन 54A के बारे में क्रिटिक्स कह रहे हैं ड्यू प्रोसेस कहां है। क्रिएशन ऑफ नेशनल वाकफ ट्राइब्यूनल, नया सेक्शन 83A के तहत एक नया सेंट्रल वाकफ ट्राइब्यूनल बनेगा जिसका डिसीजन फाइनल होगा और सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन रिमूव कर दिया गया है। यह प्रोविजन फेडरलिज्म और जुडिशियल रिव्यू के खिलाफ माना जा रहा है। डिजिटाइजेशन ऑफ वाकफ रिकॉर्ड्स, सभी वाकफ प्रॉपर्टीज का डेटा, उनके हिस्ट्री, ओनरशिप और यूजेज डिजिटली मेंटेन किया जाएगा एक नेशनल ऑनलाइन पोर्टल पे। फॉल्स क्लेम अगर हुआ तो जेल भी जाना पड़ सकता है। नया सेक्शन 52 कैपिटल ए, अगर कोई जानकार झूठा क्लेम करता है किसी वाकफ लैंड पर तो 3 साल तक की जेल और फाइन का प्रोविजन है। 100 साल से पुरानी वाकफ प्रॉपर्टीज को हेरिटेज वाकफ डिक्लेयर किया जा सकता है, जिन पर रीडेवलपमेंट या ट्रांसफर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होगा। जैसा आप लोग जानते हैं, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। पिटिशनर्स का कहना है एविक्शन बिना कोर्ट के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है। सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हटा देना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। पुराने वाकफ लैंड्स के पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते तो डॉक्यूमेंट क्लॉज जो है नया लॉ में वो डिस्क्रिमिनेटरी है। मई 10, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे लगा दिया और बोला स्टेटस को मेंटेन किया जाए जब तक इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिसाइड नहीं होती। नेक्स्ट हियरिंग लाइकली जुलाई 2025 में होगी और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनने की संभावना है। आज भारत में लगभग 6 लाख वाकफ प्रॉपर्टीज है, कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। वाकफ का मतलब होता है एक प्रॉपर्टी को परमानेंटली डेडिकेट करना फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल यूज। इस्लामिक लॉ के मुताबिक वाकफ लैंड बिलोंग्स टू अल्लाह और इसका मिसयूज एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? 60% ऑफ द प्रॉपर्टीज या तो इलीगली ऑक्युपाइड है या उनका मिसयूज हो रहा है। सरकार कहता है दिस लॉ इज टू क्लीन अप द मेस, बट क्रिटिक्स वन ये क्लीन अप के नाम पे कम्युनल टेंशन भी बढ़ सकता है। चलिए जानते हैं इसके नेशनल इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। अगर वाकफ टैग लगा दिया गया बिना प्रॉपर नोटिस के तो लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अटक सकते हैं। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भारी नुकसान हो सकता है। लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट ये लॉ सेंटर को सुप्रीम अथॉरिटी दे रहा है तो फेडरलिज्म में एक प्रकार का प्रहार है। पब्लिक पूछ रही है मंदिर के जमीनों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, वाकफ पर क्यों नहीं? इसे कम्युनल डेमार्केशन भी कहा जा रहा है। इस केस का फैसला रिलीजियस लैंड गवर्नेंस का फ्यूचर तय करेगा। तो दोस्तों, वाकफ अमेंडमेंट एक्ट 2025 इज नॉट जस्ट अबाउट लैंड, ये एक टेस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस और फेथ के बीच बैलेंस का। एक तरफ है इलीगल एनक्रोचमेंट्स का क्लीन अप और दूसरी तरफ है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने तक स्टेटस को है, लेकिन इंपैक्ट पहले से दिखना शुरू हो गया है। आपका क्या कहना है? क्या यह कानून नेसेसरी है या इसका भारी मिसयूज होने वाला है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताइए।
मैं हूं डॉक्टर अर्जुन चौधरी, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल इंसाइट्स के साथ। जय हिंद।